साथियों नमस्कार। मैं रामकरण रोहिला आप सभी का आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रभु कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। साथियों, आज संस्कृत व्याकरण का एक विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और विषय है हमारा संधि। यह लगभग सभी कक्षाओं में लगा हुआ है और सीबीएसई बोर्ड ने कोर्स ए और बी के संस्कृत पाठ्यक्रम में इसे लगाया है और जो विभिन्न जो कंपटीशन टेस्ट होते हैं उनमें भी इस टॉपिक को खूब पूछा जाता है। तो आइए आज छात्रों के लिए और साथियों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। बिना किसी देरी के इसको हम शुरू करते हैं। देखिए, संधि में भी स्वर संधि पर हम आज विचार करेंगे। तो स्वर संधि को जानने से पहले थोड़ा संधि के बारे में जान लेते हैं। संधि का अर्थ है मेल या मित्रता। परिभाषा है अत्यंत निकटवर्ती दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जैसे रमा प्लस ईशः रमेशः, जगत प्लस ईशः जगदीशः। संधि के तीन भेद बताए हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज इस वीडियो में केवल स्वर संधि पर विचार करेंगे। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, आयादि। और इन पांचों को हम एक टेबल के द्वारा समझेंगे। बिल्कुल सरलता से और वैज्ञानिक ढंग से आप इसको समझ लेंगे। थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, यहाँ पर पहले भेद दिया है, फिर पूर्व वर्ण, परवर्ण, दोनों में विकार क्या होगा और उदाहरण भी दिए गए हैं। दीर्घ का अर्थ है बड़ा, यानी कि दीर्घ संधि वहाँ होती है जहाँ पर पूर्व वर्ण और परवर्ण दोनों समान होंगे, वो छोटे बड़े कैसे भी हों। देखिए, अ और अ मिलकर आ, दोनों बड़े होंगे तो भी आ हो जाएगा। वेद प्लस अर्थ है वेदार्थ है, विद्या प्लस आलय है विद्यालय है। यदि ऐसा हो पुस्तक प्लस आलय है पुस्तकालय है और विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। ऐसे ही यदि ई छोटी बड़ी आगे पीछे कहीं भी हो तो उनका बड़ा रूप हो जाएगा। कवि प्लस इंद्र कविंद्र, रजनी प्लस ईशः रजनीशः। तो ये ऊ का भी ऐसे उदाहरण दिया है, जैसे छोटा बड़ा आगे पीछे कहीं भी हो तो भानु प्लस उदय है भानुदय है, भू प्लस ऊष्मा भूष्मा। ऐसे ही री का उदाहरण देखिए, मातृ प्लस ऋणम मातृणम। देखिए यहाँ पर बड़ी री कैसे होगी, एक तो ऐसे लगा हुआ मिलेगा नीचे और एक ऐसा, ये हो जाएंगे तो ये हो जाएगी बड़ी री। यहाँ पर ये बाय मिस्टेक ऐसा हो गया है तो मातृ प्लस ऋणम री और री को मिलकर बड़ी री हो गई। तो ये दीर्घ संधि संक्षिप्त रूप में ये है कि ये दोनों समान स्वरों में होती है और वो दोनों मिलकर चाहे बड़े हो चाहे छोटे उनका बड़ा ही रूप हो जाएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगी। दूसरा भेद है गुण संधि। यदि देखिए अ आ के बाद ई हो तो ए, उ छोटा बड़ा कोई भी हो ओ, री छोटी बड़ी कोई हो अर और अ आ के बाद लरी हो तो अल हो जाएगा। देखिए पर पूर्व वर्ण में केवल अ आ होगा और पर वर्ण में क्या होगा ई उ री लरी और परिवर्तन क्या होगा, देखिए ए ओ अर अल, ये हो जाएंगे। देखिए शुभ प्लस इच्छा, यहाँ पर अ और ई को ए हो गया, शुभेच्छा। महा प्लस उदय महोदय, सप्त प्लस ऋषि ही सप्तऋषि ही, तव प्लस लरिकार है तवलकार है। तो देखिए बिल्कुल सरल है। पर पूर्व वर्ण में केवल अ आ होगा और बाद में ये होंगे और इनमें ये परिवर्तन हो जाएंगे। वृद्धि संधि को देखते हैं। देखिए गुण और वृद्धि संधि में छात्र थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। जो वृद्धि संधि में भी देखिए अ आ ही होगा पूर्व वर्ण में, लेकिन यहाँ पर जो उत्तर पद होगा यानी कि परवर्ण होगा उसमें अ आ के बाद ए या ऐ होगा, ऐ हो जाएगा और अ आ के बाद ओ या औ हो तो औ हो जाएगा। देखिए गुण संधि में ए आ के बाद ई उ री लरी ये होंगे और वृद्धि संधि में ए आ के बाद ए ऐ ओ औ ये होंगे और परिवर्तन ये हो जाएंगे। जैसे लोक प्लस ऐषणा लोकैषणा। देखिए यहाँ पर अ और ए को ऐ हो गया। महा प्लस ओजह महूजह, क्योंकि ओ हो चाहे औ ये हो जाएगा। तो ये वृद्धि संधि और गुण संधि में किसी प्रकार का संदेह न रखें, ये बिल्कुल सरल यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद जो तीसरी संधि है, स्वर संधि का तीसरा भेद है वो है यण संधि। यण का मतलब क्या है, य व र ल, ये परिवर्तन हो जाएंगे। किनको, ई उ री लरी, इनको ये परिवर्तन हो जाएंगे। ई को य, उ छोटा बड़ा कोई भी हो व, री ऐसे ही र और लरी को ल हो जाएगा। यानी कि पूर्व वर्ण में ये छोटे बड़े कैसे भी हों तो ये क्या हो जाएंगे, इनको क्रमशः ये हो जाएंगे। देखिए यदि प्लस अपि, अभी देखिए यहाँ पर ई है, ई के बाद या आ गया अ तो ई को ये होकर यद्यपि, सु प्लस आगतम, उ को वह स्वागतम, मातृ प्लस आदेश है, त्रि री को र हो गया, त र मिलकर त्र और आ त्रा मात्रादेश। ऐसे ही लरी को ल होकर लरी प्लस अकार है लरिकार है, सॉरी लकार है, ये बन गया। अब जो चौथा भेद है वो है अयादि। अयादि का मतलब क्या है, अय अव
आय आओ, ये परिवर्तन हो जाएंगे किनको, ए ओ ऐ औ, इनको ए को अय, ओ को अव, ऐ को आय और औ को आव, ये परिवर्तन हो जाए। एक इनका उदाहरण देख लेते हैं। ने प्लस अनम, ए को अय हो गया नयनम, ऐसे ही शयनम चयनम, पो प्लस अनम पवनम, ऐसे ही भो प्लस अनम भवनम, गई प्लस अकह गायकह, नई प्लस अकह नायकह, ऐसे ही ईका लगा देंगे तो नायिका गायिका बन जाएगा। औ को क्या हो जाएगा, आव, औ को आव होकर पौ प्लस अकह पावकह, पौ प्लस अनम पावनम, और भौ प्लस इका भाविका, भौ प्लस उकह भावुकह, ऐसे हो जाएगा। तो ये थी अयादि संधि, बिल्कुल आसान है। इनके बाद यदि कोई भी भिन्न स्वर हो तो इनको ये परिवर्तन हो जाएंगे। अब आते हैं पूर्व रूप संधि। ये स्वर संधि का अंतिम भेद है पूर्व रूप संधि, और इसमें विकार क्या होगा, विकार होगा पर वर्ण में। पूर्व रूप संधि बिल्कुल सरल है। यदि पूर्व वर्ण में ए या ओ हो और बाद में केवल अ, यानी कि ए के बाद भी अ ही मिलेगा, ओ के बाद भी अ ही मिलेगा, तो ए और ओ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो पर वर्ण अ है उसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये एस बन जाएगा, और संस्कृत में इसको अवग्रह कहते हैं। देखिए के प्लस अपि के अपि, बालो प्लस अस्ति बालो अस्ति, बिल्कुल सरल है। इसको थोड़ा सा इसको 2-3 बार आप देख लें, समझ लें, थोड़ा सा आप अपनी हेल्प बुक से इनका उदाहरणों का अभ्यास कर लें, इसमें कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। तो ये टेबल थी स्वर संधि की। अब जो हमने पढ़ा है इसका थोड़ा सा अभ्यास भी हम कर लेते हैं। अभ्यास में आप मेरे साथ रहेंगे। अभ्यास बड़ा ही सरल है और अभ्यास ही आपको, तो आइए मेरे साथ अभ्यास में जुड़ जाइए। अभ्यास करते हैं कि भाई जहाँ संधि हो वहाँ पर विच्छेद कीजिए और विच्छेद को संधि बनाइए। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन ये देखिए शायद हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में ये अंतर है, कहीं विकल्प में तो ये कहीं डायरेक्ट पूछी जाती हैं, तो मैंने दोनों तरह से बना दी हैं। जो जहाँ पर डायरेक्ट पूछी जाती हैं वहाँ पर आप थोड़ा सा इसको सरल बनाने के लिए मैंने ऐसा दे दिया है ताकि आपका जल्दी से ध्यान चला जाए। तो आप क ख ग घ या फिर ABCD के रूप में अपना उत्तर यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं कमेंट के रूप में। आइए शुरू करते हैं। नृणाम यशो कुकर्मांतम भवति, कुकर्मांतम, कुकर्म प्लस अंतम, कुकर्मेण प्लस अंतम, कुकर्म प्लस आंतम, कुकर्मा प्लस अंतम। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। अ और अ को आ हो गया, कुकर्म प्लस अंतम, इसका उत्तर ये हो जाएगा। शारदा अस्माकम वदनाम्बुजे निवासम क्रियात, वदनाम्बुजे वदन होता है और अम्बुज शब्द होता है, और अ को मिलकर आ हो गया वदनाम्बुजम, वो ये क्या हो जाएगा, वदन प्लस अम्बुजे, ग इसका उत्तर हो जाएगा। देखता हूँ कौन मुझसे पहले यहाँ पर आंसर लिख कर देगा। तत्र बालका नत प्लस उन्नते मार्गे क्रीडंती, यानी कि बालक नत उन्नत यानी उबड़ खाबड़ वाले रास्ते में खेल रहे हैं। देखिए यहाँ पर अ और उ, अ के बाद यदि उ आ जाए तो क्या हो जाता है, दोनों को मिलकर ओ हो जाता है, तो इसका उत्तर ये होना चाहिए नतो उन्नते। देव प्लस ऋषि ही, देखिए अ के बाद या आ के बाद री आ जाए तो अर हो जाता है, जैसे वर्षा प्लस ऋतु वर्ष ऋतु। यहाँ पर क्या है, देव प्लस ऋषि ही, अ और री को अर हो जाएगा, तो ऐसा फिर क्या बनेगा, देखिए देवऋषि ही, देवार्षि ही, देवोर्षि ही, देवीर दवीऋषि ही, तो इनमें अ और री को अर होकर तो आ तो बनेगा ही नहीं, तो देव प्लस ऋषि क्या हो जाएगा, देवऋषि ही। अब जो ये प्रश्न 5 है ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका उत्तर आप मुझे कमेंट में लिख कर देंगे। अदीयमानम धनम निधनैक निष्ठम याति, निधनैक निष्ठम, अई कब होता है, जिसके ऊपर होता है वहीं से ये अलग होने चाहिए, तो ऐसा क्या होगा बताइए। यहाँ पर निधनेक प्लस निष्ठम, निधने प्लस एक निष्ठम, निधनव प्लस एक निष्ठम, निधन प्लस एक निष्ठम, कौन सा उत्तर होगा कमेंट में जल्दी से लिखकर मुझे बताइए। प्रश्न 6, महर्षे आश्रमे महा प्लस औषधय उत्पन्ना संति, महा आ और ओ को, देखिए आ के बाद ई उ री री आ जाए तो वहाँ पर वो गुण हो जाएगा, लेकिन आ के बाद यदि ओ आ जाता है तो क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी, और वृद्धि में क्या हो जाएगा, ये महौषधय, ये इसका आंसर होगा। इत्युक्ति ही तत्कृतज्ञता, इत्युक्ति देखिए यदि यह मिल जाए तो समझ लो वहाँ पर ई को हुआ है, और इति में हमेशा छोटी ई की मात्रा आती है, तो क्या होना चाहिए, इति प्लस उक्ति ही। अब ये देखिए ई को ये हो गया तो ऊ रह गया, ऊ पहले ही छोटा लगा हुआ है, कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए, तो इति प्लस उक्ति ही इत्युक्ति ही। गुरु प्लस आदेशम शिरोधार्य स क्षेत्रम अगछत, गुरु के आदेश को शिरोधार्य करके वह खेत में चला गया। देखिए ऊ के बाद आ गया, ऊ के बाद भिन्न स्वर हो तो ऊ को क्या हो जाता है, ऊ को वह हो जाता है,
और र फिर आधा रह गया और आधा ऊपर जाएगा तो क्या बन जाना चाहिए, गुरुवादेशम, ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल सरल है और इसमें आप साथ साथ उत्तर देंगे तो और भी सरलता आपको नजर आएगी। प्रश्न 9 है, अस्माकं देशे अनेके श्रेष्ठा गायकाः सन्ति। गायकाः अभी बताया था, देखिए आय हो गया, आय किसको होता है, ऐ को, तो बिल्कुल सरल है। देखिए यहाँ पर ऐ यहाँ पर है, गई प्लस अकाह गायकाः। मित्रों यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है, आपको समझ में आ रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट करें उत्तर के रूप में और शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मेरा हौसला बढ़े। आइए प्रश्न 10 और ये आपके लिए रहेगा। महाकुंभे गंगायाम अनेके नौ प्लस ईकाहा तत्प्रहा संति। जैसे आजकल महाकुंभ यानी कुंभ का मेला लगा हुआ है और वहाँ पर बहुत सारे लोगों को इस किनारे से उस किनारे पर पार करवाने के लिए वहाँ पर बहुत से तैयार बैठे हैं। तो ये देखिए ये क्या है, 9 प्लस ईका, यहाँ पर औ है, औ को क्या हो जाना चाहिए, ई जुड़कर वो क्या बनना चाहिए, इसका उत्तर आप मुझे लिख कर देंगे। प्रकृति ही माता कथयति सर्वे अत्र मोदंताम। सर्वे अत्र, देखिए बताया था कि ए के बाद अ आ जाता तो उसको ये अवग्रह हो जाता है और परिवर्तन किस में होगा, बाद में, बाद क्या है अ, तो अ को ये हो गया, सर्वे तो ज्यों का त्यों रहेगा। तो देखिए सर्वे 2 जगह दिया गया है लेकिन ये किसको हुआ है, अ को, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए, ग, सर्वे प्लस अत्र। साधो प्लस अपि महाकुंभे स्नानम करिष्यन्ति। साधो, ये देखिए ओ के बाद अ आ गया तो बताया था ए ओ के बाद अ आ जाता है तो क्या हो जाता है वहाँ पर ये ज्यों का त्यों रहेगा और बाद वाले अ में परिवर्तन उसमें एस बन जाएगा, संस्कृत में जिसको अवग्रह कहते हैं। तो इसका उत्तर कौन सा होना चाहिए, साधो अपि, ये नहीं होगा क्योंकि ओ था यहाँ पर। चलिए आगे, प्रश्न 13 क्या है, न प्लस अहम स्वर्गम कामये। अ और अ को मिलकर यानी कि समान स्वर है तो क्या हो जाएगा, चाहे छोटे हों बड़े उनको इनका दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ क्या बनेगा, ना हम, ये नहीं हो सकता, ये पूर्व रूप संधि नहीं है, ये दीर्घ संधि है, इनमें तो कोई होने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो आइए आगे, यद्येवं तर्हि कथम कुपथेन गंतुम प्रवृत्तौ। यद्येवं यह दिखाई दे रहा है तो समझ लो ई को ही बना है, तो यदि प्लस एवं, तो यदि प्लस एवं को देखिए यहाँ पर ये है यदि प्लस एवं, और कोई है ही नहीं ऐसा, और हो तो फिर बाद वाले को देखेंगे। प्रश्न 15 में आइए, ये आपके लिए छोड़ रहा हूं। मदोधत्ता कपय प्रहस्य अहसन। मद मस्त बंदर हंसकर कहने लगे। देखिए मदोदत्ता यहाँ पर ओ हुआ है, ओ किसको होता है, गुण को, वो होता है गुण, और गुण किस में होता है, ओ किसको होता है, अ या आ के बाद यदि उ आ जाए तो देखिए तो फिर क्या होना चाहिए, ये अ है, ओ कहीं है नहीं तो बस इसका उत्तर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। और तो मैंने ये आपसे पूछना है तो बताइए कमेंट में इसका उत्तर। तो मित्रों ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था और इसको सरल बनाने का मैंने भरपूर प्रयत्न किया है। कितना सरल बना पाया ये आप इसको वीडियो देखकर बताएंगे तो